मैं हूँ मोइन से। अगर आप देख रहे हैं मुमरा टाइम दोस्तों, आज शनिवार 17 दिसंबर है और इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के जय अस्पताल मार्ग पे। और आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पे महाविकास आघाड़ी की जो तीनों घटक है, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, उनकी तरफ से एक बड़ा मोर्चा निकाला गया, हल्ला मोर्चा। और ये मोर्चा जो है, जो महाराष्ट्र की जो सरकार है उसके खिलाफ ये मोर्चा निकाला है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों जिस तरीके से मतलब महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने जिस तरीके से शिवाजी महाराज के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की थी, उसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में लोगों के अंदर काफी आक्रोश है। और इसके अलावा जो महाराष्ट्र के अंदर जो बढ़ती महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके खिलाफ भी ये मोर्चा आज निकला है। और इस मोर्चे के अंदर लाखों लोग शामिल है। और ये मोर्चा जो है जो जय अस्पताल से लेके बम्बई के आजाद मैदान तक जाएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व नगर सेवक अबू साहिद आजमी साहब भी यहाँ पे मौजूद है, जो सपा के नगर सेवक थे। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो भी इस रैली के अंदर शामिल है, तो क्या कहना है उनका इस रैली को लेकर। सर, क्या कहना चाहोगे? आज ये जो रैली निकली है, आपकी पार्टी भी समर्थन कर रही है इस मोर्चे का, इस पे आपका क्या कहना है? हमारी पार्टी पूरा का पूरा समर्थन कर रही है और एनसीपी, कांग्रेस, पूरी पार्टी एक साथ में मिलकर एक ताकत बनेगी और ये मोर्चा कामयाब होगा और हम ये मोर्चा कामयाब करेंगे। और सारे एमएलए और सारे एमपी भी आए हुए हैं और ये कामयाब होगा, जरूर कामयाब होगा, ये मैं वादा करता हूँ। तो मतलब आपकी पार्टी का पूरा समर्थन है? हमारी पार्टी का पूरा पूरा 1000% हमारी पार्टी के सभी लोग हैं। आप देखिए, आप ये सब हमारी पार्टी के लोग। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अबू साहिद भाई जो है, ये अबू आसिम आजमी साहब के भाई हैं। और इसके साथ ही मुमरा के चर्चित समाज सेवक नूरुद्दीन नायक साहब भी यहाँ पे मौजूद है इस मोर्चे के अंदर। तो हम उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। आज 17 दिसंबर को आज जो प्रोटेस्ट है तमाम पार्टियों का है, ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो हुकूमत है, उन्होंने ये इसको ऐलान किया था। सारे जो ये ऑपोजिशन पार्टी इनके साथ में जुड़ गई है और साथ में हम संगठन के लोग हैं, हमारी संगठन है, संगठन के लोगों ने भी इनको पार्टिमा दिया है। अभी हम लोग खड़े रिचसन तुदास नागपाड़े पे, मैं सामने ही रहता हूँ और ये कम से कम अभी तक मैं समझता हूँ 4 लाख आदमी हो गया है, काफी आदमी जमा हो गए, ताकि लोग परेशान है सर, लोग परेशान है इस हुकूमत से। अब ये देख रहे हैं आप सेंट्रल के अंदर जो हुकूमत बैठी है, किस तरह वो हमारे जो महापुरुष है, जो हमारे महापुरुष है, शिवाजी महाराज है, बाबा साहेब अम्बेडकर है, शाहू महाराज है, ऐसे ऐसे महापुरुष के ऊपर अगर ये लोग टिप्पणी करते हैं और टिप्पणी करके उल्टी सीधी बात करते हैं, समझे, उल्टी सीधी बातें करते हैं, समझे, तो उसके लिए क्या है कि यह प्रोटेस्ट रखा गया। आज महंगाई सर चरम सीमा पे, आसमान पे पहुंच गई महंगाई। गरीब आदमी दिन पे दिन गरीब हो रहा है, समझे, और अमीर आदमी दिन पे दिन अमीर हो रहा है। और गवर्नमेंट का जरा भी ध्यान इस तरफ नहीं आ रहा है। आज गवर्नमेंट ने जो आप देख सकते हैं, वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जो फंड है, जो माइनॉरिटीज को मिलता था, या माइनॉरिटीज खाली मुसलमान नहीं है, माइनॉरिटीज सारी माइनॉरिटीज है, तो उनको मिलता था, वो फंड भी इन्होंने बंद करा दिया। आप गरीब आदमी पढ़ेगा कैसा? गरीब आदमी पढ़ेगा कैसा? समझे, अगर गरीब बच्चों को पढ़ना है तो क्या करेंगे? नुरू भाई, ये आज आप लोगों ने जो मोर्चा निकाला है, तो आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि ये जो तुम्हारे जो नेता है, जो इनके ऊपर टिप्पणी कर रहे, तो आपने माफी मांगना चाहिए। ये महापुरुष है, आप शिवाजी महाराज के ऊपर टिप्पणी कर रहे हो, जो हमारे महाराष्ट्र के जो राजा है, समझे, उन्होंने क्या क्या किया है वो उनको मालूम है, तुमको क्या मालूम है करके। तो हमने उसके बाद दूसरा, महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है, महाराष्ट्र और कर्नाटका का जो बॉर्डर का प्रॉब्लम चल रहा है, उस बॉर्डर के ऊपर भी आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। जो महाराष्ट्र का जो हक है वो किसी को भी नहीं दिया जाएगा। नुरू भाई, ये जो मोर्चा निकला, इसमें मैं देख रहा था लाखों की भीड़ है, तो इस मोर्चे में क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन से बड़े नेता जो है वो इस मोर्चे में शामिल होने वाले आगे चल के? देखिए, सारे पार्टी के सारे बड़े नेता इसमें हाजिर है। अभी अबू आसिम साहब हाजिर है, जो जितेंद्र आवाज साहब हाजिर है, इवन सुप्रिया सुले भी है, समझे, सारे बड़े नेता, अजित पवार है, ये सारे नेता जो है यहाँ पे हाजिर है और भी नेता, बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। हमारा यही बोलना है, जिस तरह तुम मुसलमानों के साथ में भी उल्टी, हमारे भी पुरुषों को जो है आप टिप्पणी करते हैं उनके ऊपर, आप देखो किस तरह जुल्म हो रहा है। लेकिन हमारी जो हुकूमत है, समझे, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हमारी जो हुकूमत है वो इसके ऊपर बात नहीं कर रही है, इसके ऊपर बात होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए करके।
देश के हालात के ऊपर चर्चा होना चाहिए। आज चाइना ने जो बॉर्डर पे जो हमारा प्रॉब्लम हुआ है, आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ने बताया नहीं, 4 दिन के बाद ही मालूम पड़ा कि जो है चाइना ने जो है हमारे जवानों को, ये हमारे जवान है जो हमारी बॉर्डर पे हमारी हिफाजत करते हैं। जवान जब बॉर्डर पे खड़ा होता है हम आराम से सोते हैं। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए, आपने भारत के लोगों को बताया क्यों नहीं? तो दोस्तों एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं कि आज ये जो हल्ला बोल मोर्चा निकला है महा विकास आघाड़ी की तरफ से, इसके अंदर जो दूसरी जो पार्टियां हैं, जो बात चाहे फिर समाजवादी पार्टी को, वंचित बहुजन आघाड़ी की हो या फिर भीम आर्मी सेना, उन सभी पार्टियों का पूरा समर्थन है इस मोर्चे को। और जनता में आप जो आक्रोश देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आने वाले समय में इसका असर जरूर पड़ेगा यहाँ की सरकार के ऊपर। और नीरू भाई, ये जो मोर्चा है ये पैदल मार्च है आजाद मैदान तक, तो क्या आप भी पैदल चले? हाँ, मैं भी पैदल चलना ही है। अगर हमारे दोस्त की अपने देश की हिफाजत करना है और महाराष्ट्र की हिफाजत करना है और हमारे जो महापुरुष है उनकी हिफाजत करना है, तो हमको चल के अगर आजाद मैदान तक नहीं, अगर हमको डालना पड़े दिल्ली तक तो हमको जाना पड़ेगा। अब बहुत हो गया करके, आप देख रहे 14 के बाद में कितना जुल्म हो रहा है, लोग जुल्म बर्दाश्त कर रहे करके। तो दोस्तों ये जो नुरुद्दीन नाइक साहब, हम आगे भी चलेंगे और आपको ये रैली दिखाएंगे कि ये रैली किस तरह से आगे बढ़ती है। और इस रैली के अंदर जो मुमरा से आए हुए जो लोग हैं, हम उनकी भी प्रतिक्रिया आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस मोर्चे के अंदर हजारों लाखों लोग शामिल है और हमारे साथ फारूक मास्टर भाई भी है जो एक आम आदमी है, किसी पार्टी से नहीं जुड़े, वो भी इस मोर्चे में शामिल है। आइए हम उनकी भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। फारूक भाई, क्या कहना चाहोगे? आज आप भी इस मोर्चे में शामिल हुए, क्या आपका क्या मकसद था इस मोर्चे में शामिल होने का, क्या बताना चाहोगे? देखिए, आज हम लोग जो इस मोर्चे में जो शामिल हुए, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस वाले जो है इस देश को बेच रहे हैं अदानी और अंबानी के पास, और हम लोग खामोशी से बर्दाश्त कर रहे हैं। खामोशी से हम बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि आज जिस तरीके से जो लोग चुन कर आते हैं, उस सरकार को गिराने का काम ईडी और सीबीआई कर रही है। और हम जिनको वोट देते हैं, जिनका अधिकार होता है, हम हमारा वोट देकर भी उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमने अगर शिवसेना को वोट दिया है, हमने अगर कांग्रेस को वोट दिया है, हमने अगर बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन हमारा वोट उसका कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पर ईडी की सरकार होती है और ईडी का प्रेशर होता है। जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, आज वो हिंदुत्व की बात नहीं करते, बैंक घोटाले की तरफ है, और उसके बावजूद उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होती है। और ये लोग पूरी तरह से हमारे के साथ में धोखा हो रहा है और हम लोगों को बेवकूफ मोदी सरकार कर रही है। और ईवीएम के ऊपर भी जिस तरीके से गुजरात के अंदर 1 घंटे के अंदर 16 लाख वोट गिरे, ये बड़ी शर्म की बात है। आज ये मोर्चा सिर्फ इसीलिए नहीं होना चाहिए, ये मोर्चा ईडी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या मोदी के जो लोग हैं ये सिर्फ देशभक्त है और ये बाकी सब गद्दार है। और उसी तरीके से आज ईवीएम के अंदर जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं, हम लोग खामोशी से बर्दाश्त कर रहे हैं। हम लोगों को मिलकर जिस तरीके से आज इस रोड पर आए, जिस तरह उद्धव ठाकरे के ऊपर जिस तरह नुक्ताचीनी की जा रही है, और ये जो लोग क्या लगता है ये जो आप लोगों का मोर्चा निकला, इससे सरकार के ऊपर कितना असर पड़ेगा? ये जो लोग हैं, ये बीजेपी के लोग हरामखोर लोग हैं। ये कभी शिवाजी साहब का अपमान करते, कभी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते, और उसके बाद ये माफी मांगना इनका धर्म है। और ये माफी मांगने के बाद क्या बोलते हैं, इनकी तो आदत हो गई है। जिस तरीके से शिवाजी महाराज का अपमान किए, आज जो लोग वहां पर बैठ के राज ठाकरे जैसे लोग आज खामोश क्यों है, और उद्धव के बारे में जिस तरह सवालात करते हैं, तो ये लोग क्यों खामोश है? इसलिए मैं तमाम हिंदू और मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, ये हर आदमी का एक अपना फर्ज होता है कि उन्होंने रोड पे उनको बुलाने की जरूरत नहीं होती है। जिस तरह हमने किसी पार्टी से वास्ता नहीं होने के बाद भी हम इधर आए। तो दोस्तों इस मोर्चे के अंदर जमात इस्लामी के सलीम भाई भी शामिल है, तो आइए हम उनकी भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। सलीम भाई, क्या कहना चाहोगे इस मोर्चे को लेकर? देखिए, इस मोर्चे में एक बात साफ दिखाई दे रही है, क्या जो जनता है, अवाम है, उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। क्यों लबरेज हो चुका? लबरेज इसलिए हुआ है कि इन लोगों का पहले तो इन्होंने आम लोगों की अपमान किया, उसके बाद में आम लोगों की निष्ठा जिनके अंदर है, जो महापुरुष माने जाते हैं, उनका अपमान किया। और ये हिंदुस्तान में एक आदत है। इससे पहले आपने देखा होगा कि प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी इन्होंने ऐसी बातें कही। अब पब्लिक सुनते सुनते अब इनका पैमाना लबरेज हो गया, और अब ये पब्लिक जो है वो इनको सजा देने के मूड में है।
और ये इनको जो है वो सजा दिए बगैर रुकेगी नहीं। ये जो समंदर दिखाई दे रहा है आवाम का, ये जो है वो इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मतलब कहने का ये कि आज ये जो मोर्चा निकला जिसमें हजारों लाखों लोग शामिल है, तो इस मोर्चे का सरकार के ऊपर क्या कोई असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा? बेशक पड़ेगा। देखिए ये लोग पहले इजाजत नहीं दे रहे थे, उसके बाद में जब लोगों ने कहा कि इजाजत मिले ना मिले जरूर निकलेगा, इजाजत दे दिए और फिर जो है वो सब कुछ आसानी पैदा करने लगे। तो इनको असर पड़ना शुरू हो चुका है और पड़ेगा। आइंदा इनकी जबान के ऊपर जो है वो एक पेस्ट लग जाएगा, किसी के खिलाफ ये बोल नहीं सकेंगे। दोस्तों अब हमारे साथ एनसीपी के साकिब डॉक्टर भी यहाँ पे मौजूद है जो मुंबई से आए हुए। साकिब भाई आप भी इस मोर्चे में शामिल है, क्या कहना चाहोगे इस मोर्चे को लेके? ये जो सरकार ईडी सरकार आई है हमारे महाराष्ट्र के अंदर, और ये साजिश के तहत आई है कि हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो महापुरुष है, उनका अपमान करके जा रही है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ हमारी सख्त हमेशा हम आवाज उठाते रहेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस महामोर्चे के अंदर शिवसेना के मुंबरा के पदाधिकारी नासिर खान डोबरे भी इस मोर्चे में शामिल है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस मोर्चे के बारे में उनका क्या कहना है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा मोर्चे का मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर बहुत धांधली चल रही है। धांधली चलने से हमारे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और उनकी मनमानी कर रही है सरकार की। और ये सरकार हमको नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, और ये जो भी है महिला पे, हमारे बिजली के ऊपर, सबके ऊपर बहुत बड़ा ये कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सब में हम लोग मोर्चा निकाले। अच्छा नसीब आपको क्या लगता है ये जो आप लोगों ने मोर्चा निकाला है इसका सरकार के ऊपर कोई असर पड़ेगा? इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा ना, बहुत असर पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। शिवाजी महाराजांचा तो दोस्तों महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो मोर्चा निकला था जय अस्पताल से, ये मोर्चा जो पहुंच चुका है आप क्राफर्ड मार्केट के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आप देखेंगे मुमरा की एनसीपी की पार्टी की पूरी टीम मौजूद है यहाँ पे, जिसमें बबलू सेमना भी है, अयाज बबलू भी है और परवीन पवार भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये भी इस मोर्चे में शामिल थे। आइए हम इनसे बात करेंगे इस मोर्चे को लेकर। तो सबसे पहले हम बबलू सेमना से बात करेंगे। बबलू भाई आप भी अपनी टीम के साथ इस मोर्चे में शामिल है, तो क्या मकसद था आपका इस मोर्चे में शामिल होने का? मोर्चे में शामिल होने का मकसद यही है हमारा, क्या कितने दिनों से ये बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हो या उनके आमदार हो या उनके खासदार हो, हमारे जितने महाराष्ट्र के जो हिंदुस्तान के जितने राष्ट्रपिता है, उसके महात्मा गांधी के बाद जितने शिवाजी महाराज है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, महात्मा ज्योतिराव फुले हैं, इनके बारे में जो अपमानास्पद जो शब्द कहे गए उससे महाराष्ट्र की पब्लिक, हिंदुस्तान की पब्लिक उसे आहत है। कहीं ना कहीं नाराजगी बहुत तौर से लोगों तक फैल गई है। ये नाराजगी का उद्रेक है कि लोगों के दिलों में जो भरा हुआ गुस्सा है, वो गुस्सा आज लोगों के दिलों में जो गुस्सा है वो गुस्से के बाद लोग पब्लिक रास्ते पे आ चुकी है। इसलिए माशाल्लाह रास्ता आज का जो मोर्चा है ये काफी सक्सेस है। इसलिए मैं पूरी जनता का मैं आभार प्रकट व्यक्त करता हूँ कि मोर्चे में शामिल हुए सब। परवीन भाई क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से पिछले दिनों महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने जिस तरीके से शिवाजी महाराज का अपमान किया, उनके खिलाफ अपमानजनक बातें कही, उसको लेके भी ये मोर्चे का आयोजन किया गया और साथ ही बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के लिए भी ये मोर्चा निकला है। तो आपको क्या लगता है कि कितना असर पड़ेगा इस मोर्चे का महाराष्ट्र सरकार के ऊपर? आप सभी देख सकते हैं कि करोड़ों की तादाद में इस मोर्चे में पब्लिक शामिल है। हर धर्म के लोग यहाँ पे आए हुए, हर पार्टी के लोग यहाँ पे आए हुए, और ये सब लोग कहीं ना कहीं शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, फुले जी, कर्मवीर भाऊराव पाटिल जी, एपीजे अब्दुल कलाम, इनको सब चाहने वाले लोग हैं। जो महाराष्ट्र के जो महापुरुष के उनके खिलाफ जो बुरा बोला गया उसके खिलाफ लोग रास्ते पे उतरे। जो यहाँ का रोजगार यहाँ की गवर्नमेंट ने गुजरात भेज दिया उसके खिलाफ लोग रास्ते पे उतरे। ऐसा ही चलता रहा तो ये गवर्नमेंट जल्द से जल्द लोग गिरा देंगे। ये माहौल इधर नजर आ रहा है कि आप देख सकते हैं पूरा रोड, पूरा ब्रिज भरा हुआ है लोगों की तादाद से। तो ये कहीं ना कहीं लोगों में ये सरकार के खिलाफ बहुत असंतोष है। इसके लिए हम लोग भी खुद से दलित समाज की ओर से और राष्ट्रवादी परिवार की ओर से पूरे मुमरा का समाज यहाँ पे उतरा हुआ है। बबलू भाई आप क्या कहना चाहोगे इस मोर्चे को लेकर? क्या लगता है कि मतलब कि आने वाले दिनों के अंदर महाराष्ट्र सरकार के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा इस मोर्चे का? देखिए, जिस तरह से लगातार मोदी सरकार और मोदी सरकार के जो चटोपट्टू हैं, लगातार जिस तरीके से महापुरुषों के ऊपर दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनके ऊपर मतलब मिमिक्री कर रहे हैं,
और जिस तरह से समाज के अंदर उनके ताल्लुक से लोगों के दिल में घृणा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और एक हिंदुत्व का नारा बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, सेकुलर आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो नारा है, ये बुलंद नारा, उस आवाज को रोकने के लिए ये रैली निकाली गई है, जिसमें महाराष्ट्र से हमारे सारे बड़े लीडर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के सारे बड़े लीडर इस रैली के अंदर उपस्थित है और इस रैली को महाराष्ट्र की एक हिस्ट्रिक रैली बनाने की तैयारी में लगे हुए और अल्हम्दुलिल्लाह वो रैली हिस्ट्रिक हो चुकी है। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ अमोल मिटकरी साहब, जो विधायक है एनसीपी पार्टी के, वो भी जुड़ चुके हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहोगे? आप भी इस महामोर्चे के अंदर शामिल है, तो किस लिए ये मोर्चा निकाला गया था? मैं शामिल हूँ, मेरे साथ संजय धवन साहब, ये भी एमएलसी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, मैं भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से एमएलसी हूँ। और आज महाविकास आघाड़ी, शिवसेना यानी उद्धव जी की शिवसेना, कांग्रेस और हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अबू असीम आदमी साहब की पार्टियां शामिल है, सब मित्र पक्ष, इसीलिए कि जिस तरीके के बेतुके बयान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा आ रहे हैं, मंगल प्रभात लोढ़ा, प्रसाद लाड़ या फिर अपना सुधांशु त्रिवेदी, राम कदम, इन लोगों ने जिस तरीके से बेतुके बयान किए, उसके खिलाफ महाराष्ट्र के उद्योग यहाँ से गुजरात को हटाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ, और महाराष्ट्र के मराठी लोग जो कर्नाटक में रहते हैं, उनपे जो अन्य अत्याचार बसवराज बोम्मई द्वारा हो रहा है, उन सब के खिलाफ आज हमारा एक इकट्ठा एल्गार है। इसको हम वज्रमुठ भी कह सकते हैं या हल्ला बोल भी कह सकते हैं या फुले शाह अम्बेडकर जी की पंच यानी भीम टोड़ा भी कह सकते हैं। तो हम सब लोग उसमें शरीक होने के लिए आए। सब नेता है, उद्धव जी भी है, अजीत दादा भी है, नाना पटोले साहब भी है, और ये गूंगे सरकार जो बैठी है यहाँ पे केंद्र में और यहाँ के, तो ये गूंगे लोगों को आवाज आने के लिए धमाके की जरूरत होती है। भगत सिंह ने धमाका किया था। भगत सिंह मतलब भगत सिंह कोश्यारी नहीं, उनका नाम भगत सिंह है, लेकिन वो जनरल आया है अभी। भगत सिंह ने धमाका किया था, लेकिन किसी की जान नहीं गई थी। हम महाराष्ट्र में इन बहरों को सुनाने के लिए हमारे आवाज का धमाका कर रहे हैं और ये हल्ला बोल करने के लिए हम इस यहाँ पे जुटे हुए हैं। सर, मेरा एक सवाल और आपसे रहेगा आखिर में कि इस मोर्चे के अंदर लाखों लोग शामिल थे, अलग अलग महाराष्ट्र के मतलब जिले से, शहरों से लोग आए हुए थे, तो काफी बड़ा मोर्चा था। अगर ये मोर्चा जो है मतलब इसकी आवाज को अगर नहीं सुनी जाती, कहीं ना कहीं अनदेखा कर दिया जाता है आप लोगों की जो मांग है, तो इसके बाद आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? कल से अधिवेशन चालू हो रहा है नागपुर में। अगला कदम, अगर इतना मोर्चा निकलने के बाद भी भगत सिंह कोश्यारी यहाँ से हटे नहीं या उन्हें बीजेपी ने नहीं हटाया, तो 15 दिन का जो अधिवेशन है उसमें विरोधी पार्टी का जो आवाज बुलंद हो रहा है यहाँ पे, वो आपको दिखेगा, जरूर दिखेगा। नंबर 1, और जिस तरीके से ये मोर्चा काउंटर करने के लिए उन्होंने कुछ छोटे छोटे मोर्चे निकाले। देखो, पुलिस वालों ने हमें परमिशन दी थी, उसमें 14 शर्तें लगी थी। उसकी एक शर्त ऐसी है कि जानवरों को यहाँ पे एंट्री नहीं, यानी 4 पैरों की। अब मैंने ऐसा बोल दिया तो आप कहेंगे वो उनको कहा गया, तो वो छोटे छोटे कुछ ये निकाल रहे मोर्चे, उसको कोई वैल्यू नहीं। आज महाविकास आघाड़ी का जो महामोर्चा है हल्ला बोल, अगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आया तो फिर मुद्दों की लड़ाई मुद्दों से होगी और लोकशाही है, हम उनके साथ लड़ेंगे भी। अब रास्ते पे आ चुके हैं, जीतेंगे भी, क्योंकि हमें बाबा साहब जी का संविधान जी। मोइन भाई, हम लोग जो है नीचे से गुजरात से लेकर हम बीटी तक आए, चल के आए, हम गाड़ी में नहीं आए। हमारे पास गाड़ी थी लेकिन हमने गाड़ी से नहीं आए, क्योंकि अगर पार्टिंबा देना है तो दिल से देना है, नहीं तो पार्टिंबा नहीं देना है करके। नेता लोग तो सब गाड़ी से आए, स्टेज पे चले गए, लेकिन पब्लिक रियल में देने में पब्लिक मेहनत करती है। आज जो मेहनत है, जो कार्यकर्ता की संगठन की मेहनत है, संगठन मजबूत होती है, कार्यकर्ता मजबूत होते तो पार्टी मजबूत होती है। तो पार्टी में भी सोचना चाहिए कार्यकर्ताओं के बारे में और संगठन के बारे में। ये जो आज का मोर्चा है वो सक्सेस मोर्चा था और हम इसकी गौर निंदा करते हैं। जो हमारे महापुरुषों के बारे में जो टिप्पणी करते हैं, उनकी सीधी गलत टिप्पणी करते हैं, और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति गलत टिप्पणी करते हैं, ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। जितने भी महापुरुष है, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल हो, चाहे हमारे मजहब के आपका मजहब के है, तो हमेशा हमारे नबी को और इस्लाम को और मुसलमानों को उल्टा बना देता है। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन कब तक बर्दाश्त करेंगे? तो ये जो मोर्चा है वो सक्सेस हो गया। हम पूरा इनको पार्टी दिए थे और पार्टी में यहाँ से आज मेरी उम्र जो है वो 66, मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है, लेकिन मैं वहां से चल के आया हूँ। खाली पार्टी में है पूरी तरीके से, और हमने पार्टी में
शिवसेना उद्धव ठाकरे जी को दिया है। हमने बालासाहेब ठाकरे जी के साथ साथ शिवसेना बालासाहेब उद्धव ठाकरे जी को हमने पार्टिंबा दिया। वाइस प्रेसिडेंट तो बेटी के ऊपर खत्म हो गया, अलग महाराष्ट्र के और काफी सफल हम देखेंगे आगे के इस मोर्चा क्या नतीजा निकल रहा है। मोर्चे की जो मांग है कितनी और जिस मतलब उन्होंने शिवाजी महाराज लेके कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के कोशियारी अब देखना है कि सरकार के ऊपर क्या निर्णय लेते हैं। जमीन फरहान के साथ